जा रहे हैं आबू धाबी फ्लाई वर्ल्ड। आबू धाबी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है मास्क से रिलेटेड, और आपके डॉक्यूमेंट्स, जैसे दुबई में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, लेकिन आबू धाबी में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए, आपके पास टेस्ट होना चाहिए, पासपोर्ट, एवरीथिंग यू नीड टू टेक विद यू। और आज हम आबू धाबी जा रहे हैं। अब देखते हैं, फरारी वर्ल्ड तो हम जाएंगे ही, तो अब हम देखते हैं वहाँ पे हम कौन कौन सी जगह जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लोर करवा पाऊँ, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिखाऊँ। एंड या माई न्यू चूड़ा, आई चेंज्ड इट अगेन, सो सी यू। आपको अभी रास्ता भी दिखाएंगे आज आबू धाबी का डे, मतलब टूर भी होगा कि क्या क्या है लोकेशंस वहाँ की। और मैं आपको सबसे बड़ी बात यहाँ की ये बताऊँ, मतलब हमें आज यहाँ पे हमारा 3rd डे है। टिल द डे मैंने यहाँ पे एक भी बैगर नहीं देखा, नॉट अ सिंगल बैगर, और कोई एनिमल भी नहीं है, कोई डॉग नहीं है। अभी तक मैंने सिर्फ एक कैट देखी, एक कैट थी जो मतलब ऐसे ही घूम रही थी, और एक किसी का पेट थी, मतलब 2 कैट्स देखी हैं। कोई काऊ नहीं देखी, कुछ भी नहीं मैंने देखा। पंछी उड़ते हैं सिर्फ, और क्लीनिनेस तो है ही है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। लाइक जैसे इंडिया में होता है कि जैसे टूरिस्ट प्लेसेस होती है, वहाँ पे आपको स्पेशली बैगर्स दिखेंगे, टूरिस्ट के आगे पीछे घूमते, है ना। आप कहीं खाने बैठो, आपके पास बैगर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी बैगर नहीं है यहाँ पे, जो एक मुझे अच्छी बात लगी यहाँ की। और लेट आपको अभी रास्ते में दिखाते हैं। नहीं 130 130 की मिलती है यहाँ। 12 इंटू 20 कर लो। का लेस या 20 रुपये का लेस खाते हो, वो यहाँ पे है 2.75 दिराम का, मतलब लगभग फ्री हो गया, मतलब 100 रुपये का, 90 रुपये का, जो वहाँ पे 10 रुपये का खाते हैं, 20 रुपये का खाते हैं। ये देखो, देख में आया कि कॉस्ट है 2.25 दिराम, मतलब लगभग 50 रुपये। जगह। दूसरा, अबू धाबी के बारे में कहते हैं यहाँ पे 7 एमिरेट्स हैं। एमिरेट्स मीन्स अमीरात, उसकी अलग अलग राजा है। कैपिटल यूएई की अबू धाबी है, जहाँ हम हैं। अबू धाबी के बाद आता है दुबई, शारजाह, अजमान, रसल खाइमा, और तो कौन सा है, उमर क्वाइन एंड फुजैरा। अबू धाबी के बारे में ऐसा कहते हैं, दिस इज द प्लेस विद वेरी रॉयल एनर्जीज। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा टूरिज्म में अभी तक इंटरेस्टेड नहीं थे। समुद्र के साइड में जो पाथ बनता है, इसको कॉर्निश बोलते हैं। कॉर्निश मीन समुद्र के साइड में जो एक, ये यहाँ का बहुत खूबसूरत कॉर्निश है, जो हमारे राइट हैंड साइड में बस पे चलता जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल कम कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ पे वाटर बॉडीज पास में होती हैं, ग्रोथ वहाँ बहुत ज्यादा होती है।
तो अबू धाबी की और दुबई की, उसके अलावा रसल खाइमा, समुद्र फुजैरा में है, फुजैरा में भी है। यहाँ पे जो मेन जगह है जाने की, हेरिटेज विलेज। हेरिटेज मीन्स किसी भी कंट्री का जो उसकी हिस्ट्री होती है, सो यू कैन रिलेट कि कहाँ ये लोग पहुँच गए और कहाँ से शुरू हुए थे। दिस इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ यूएई। तो यहाँ पे एडमिन, एम्बेसीज, फॉरेन कंपनी के ऑफिसेज, बैंक्स, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। ये देखिए सामने इनकी पूरी स्काई लाइन उन्होंने डेवलप की है। सबसे बड़ा था है ना सामने वाला, आप देखो उससे भी बड़ा बन गया। एकदम सामने लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट बिल्डिंग है, जो चौकोर टाइप का है, ऑफिस है। उसके बाद ये बिल्डिंग अभी बनी है। मुझे लगता है कुछ बिल्डिंग तो पिछले 1-2 साल में कंप्लीट हुई है। जब मैंने आना शुरू किया था 13 साल पहले, यहाँ इसकी सिर्फ 10% बिल्डिंग्स थी। और ये कंस्ट्रक्शन सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रक्शन है, जिसकी एज 300 इयर्स के आसपास प्लान्ड है मिनिमम। और जो ये सी फेसिंग अपार्टमेंट्स है सारे, ये तो 2 ताजमहल की जैसी बिल्डिंग नजर आएंगी इस तरफ। एक पीछे वाला व्हाइट कलर का है, उसके आगे पिंक कलर का है। जो पिंक वाला है वो पहले राजा का महल था, फिर रानी को कलर पसंद नहीं आया तो उसके पीछे व्हाइट कलर का बनवाया पीछे। वो दोनों भी समुद्र में मिट्टी इकट्ठा करके अब दिख रहे हैं दोनों। राइट हैंड साइड में देखिए, जो मेरा कोना है उसमें 2 ताजमहल की तरह दिख रहे हैं, ये चौकोर वाली बिल्डिंग के साइड में। अब वो पीछे वाला जो मार्बल वाला वो किंग पैलेस है, आगे वाला होटल है, उसका नाम एमिरेट्स पैलेस है, जिसमें काफी मूवीज की शूटिंग भी हुई थी, वेलकम और 1-2 और मूवीज। अबू धाबी के जो लोग, अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, व्हाइट कलर की चौकोर बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। और इसके एकदम पीछे जो 3 टावर दिख रहे हैं आपको, एक मरून कॉपर टावर और भी है। दे आर कॉल्ड, बेसिकली दिस इज होटल है। और इसके पीछे, जैसा मैंने बोला पहले किंग का था, किंग का उसके पीछे हो गया है व्हाइट कलर का एकदम, इसके पीछे समुद्र। ये समुद्र जब हम जहाँ आगे जाएंगे हेरिटेज विलेज, उसमें भी आपको नजर आएगा। इवन अमेरिका से भी जो कुछ लोग आते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दे आल्सो से इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं तो कभी अमेरिका नहीं गया। यॉट होती है, वी विल आल्सो हैव अ यॉट राइड, वो हम दुबई मरीना में करेंगे। ये यहाँ का मरीना है। ये यॉट्स अलग अलग साइज की यॉट्स हैं। विदेश से कई लोग ऐसे हैं, आपको हैरानी होगी, उनके घर नहीं है, वो यॉट में ही रहते हैं। राइट नाउ वी आर एट अबू धाबी हेरिटेज विलेज और बहुत ही खूबसूरत है इसके सामने का व्यू। ट्रेडिशनल दुबई है, इन्होंने अपना एक विलेज क्रिएट किया है यहाँ पे, ताकि बता सकें यहाँ पे कैसे रहते थे। और अब का दुबई तो आप देख ही चुके हो, उसके पीछे बहुत सुंदर व्यू है। इतना अच्छा व्यू है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या छोड़ूं। मतलब मैं कुछ छोड़ ही नहीं पा रही। होता है सेम वीडियो जब आप बढ़ाते हो बड़ी बोरिंग हो जाती है, लेकिन इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ की एक स्पेशलिटी मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे सैंड का कलर कुछ हो रहा है, और वो जैसे आप आगे जाओगे सैंड का कलर वाइट है। यहाँ पे 2 सैंड के वेरिएशंस मिलेंगे आपको। दिस बीच इज़ फेमस फॉर, मतलब ये एरिया इज़ फेमस फॉर वाइट सैंड।
तो यहाँ पे ये छोटा सा 20 दिरहम मतलब 400 का हो गया। सोवेनियर्स के लिए शॉप है। ये देखिए, ये देखने को देखिए, इसमें से देखिए ये वाला कैमरा देखते हैं, फोटो देखिए इसका फोटो अपना। अबू धाबी ज़्यादा एक्सपेंसिव है दुबई से भी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इनका लाइफ स्टाइल भी अबू धाबी के लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आपको रियल शेख जो है वो यहाँ पे ही रहते हैं। और यहाँ से शॉपिंग करना कोई वर्दी नहीं है। अगर मतलब अब बहुत ही ज़्यादा तो आपको मतलब यू डोंट वैल्यू फॉर मनी तो आप यहाँ से शॉपिंग करो। अदरवाइज़ यही सेम चीज़ें आपको दुबई में से कम प्राइस में भी मिल जाएंगी। So I don't think it's worthy to come. This is the old way. Fresh water. देखो झरना चल रहा है, ये खाली सी बनाई हुई है। नीचे पूरी मिट्टी है और मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। रेत सॉरी। देखो ऐसे ये टेंट ऐसे बनाए हुए, यहाँ पे रहते थे पहले। दिस इज ओल्ड दुबई। ये लोग भी सेम ही रहते थे जैसे हम लोग रहते थे, लेकिन ये लोग अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पे पहुँच गए हैं। हम लोगों को भी, और हम भी बहुत अच्छी जगह पे हैं। इंडिया में बोलूँ तो बोलते हैं इंडिया गरीब है, इंडिया में महंगाई है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ के पता चला कि यार हमारी कंट्री बहुत सस्ती है। जो चीज़ हमारी कंट्री में 10 रुपये की मिलती है वो यहाँ 100 रुपये की मिलती है। क्या फ़ायदा आप 50,000 और ये चक्की आटा पीसने के लिए। मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, जब भी हेरिटेज विलेज में आओ शूज़ डाल के आओ। मैंने चप्पल डाली है, देखो तो हमने शूज़ डाला है। ही इज़ मच मोर कम्फर्टेबल देन मी बिकॉज सैंड है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो शूज़ डालो ताकि आप कंफर्टेबल रहो। वुमेन हैंडीक्राफ्ट भी है बट बंद है।
तो बहुत सारे ऑलिव्स हैं, ऑलिव के पेड़। ऑलिव ऑलिव ऑलिव। और यहाँ पर रास्ते में भी बहुत सारे ऑलिव्स हैं। थोड़ी डिफरेंट है ना। वो सामने एकदम वाइट, इसके पिंक के पीछे रानी को पसंद नहीं आया कलर, तो फिर दूसरा बनाना पड़ा। बड़ी रानी जो है। बस बेटा कोई बात नहीं, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। कोई रिक्वेस्ट है, जब नीचे उतरेंगे तो 4 लोग जो बॉयज हैं वो अलग, हनीमून कपल अलग और 6 सीनियर सिटीजन अलग, 3 मीटर की दूरी कम से कम। अभी हम पहुंच गए फरारी वर्ल्ड। देखो तो सब है ही अच्छा, वो थोड़ा बहुत आलीशान है। Ready to enter in the Ferrari world. फरारी वर्ल्ड में किसी को शॉपिंग करनी हो तो यहाँ कर सकता है। राइट नाउ वी आर इन फरारी वर्ल्ड। अभी हम यहाँ पे आपको एक ऐसी शॉप भी दिखाएंगे यहाँ जहाँ पे 3 लाख से टॉय स्टार्ट होते हैं बच्चों के। आप उसके आगे कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक भी ले सकते हो। देखो वी आर इन द फरारी वर्ल्ड। आप देख सकते हो ये टॉय कार ये इतने दिराम की है, ये 12 लाख की। और ये है 10 लाख की। ये है 2 लाख की। ये है 7 लाख की। ये सब गाड़ी है 5 लाख, 5 का 7 लाख से ऊपर ही है। देख लो इसका प्राइस।
मॉल है, लेकिन शुभम को और मेरे को भी एज कम्पेटिवली हमें दुबई मॉल ज़्यादा अच्छा लगा था इससे। आर्किटेक्चर की दुबई में कोई कमी नहीं है, एक से एक खूबसूरत चीज़ और अद्भुत चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। वाओ, यहाँ पे अंदर बैठने के लिए बहुत सुंदर बना है। हाँ देखो कितना बड़ा है। This part is ended here, so see you in next video. Bye bye, take care.